सोचिए, कभी कभी एक छोटा सा आइडिया भी कितनी बड़ी कहानी बन सकता है। आज हम परशुराम की कहानी देखने वाले हैं, जो इसी बात का एक जीता जागता सबूत है। क्या सच में इंटरनेट पर देखा गया एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है? ये सवाल सुनने में भले ही बड़ा लगे, पर परशुराम की कहानी इसका एक जबरदस्त जवाब देती है। चलिए शुरू से समझते हैं। तो हुआ ये कि एक दिन परशुराम ने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा, जिसमें बताया गया था कि बत्तख पालकर लाखों कैसे कमाए जा सकते हैं। बस वो एक आइडिया उनके दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि उन्होंने फैसला कर लिया, इसे तो करके ही रहना है। अब देखिए, परशुराम ने सिर्फ सोचा नहीं, एक्शन लिया। 20,000 रुपए लगाकर 100 चूजे खरीदे, खेत पर एक छोटा सा तालाब बनाया, बांस की जाली से बाड़ा तैयार किया, और तो और उनके लिए खास चारा भी खुद ही उगाना शुरू कर दिया। मतलब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। और यहीं पर उनकी असली स्मार्टनेस दिखती है। खर्च कम करने के लिए उन्होंने एक कमाल का जुगाड़ लगाया। अजोला और जलकुंभी, ये दो चीजें खुद उगाकर उन्होंने चारे का खर्चा सीधा सीधा आधा कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने उनके बिजनेस की नींव को बहुत मजबूत बना दिया। ठीक है, तो सेटअप तैयार था, खर्चा भी कंट्रोल में था। अब सवाल ये था कि पहली कमाई कब और कैसे होगी, और जो पैसा लगाया था वो वापस आना कब शुरू होगा। चलिए देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये वाकई कमाल है। मतलब कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। सिर्फ 3 महीने और बतखों ने अंडे देना शुरू कर दिया, और चौथे महीने तक तो रोज की एक फिक्स इनकम आने लगी। किसी भी नए काम के लिए ये स्पीड सच में जबरदस्त है। तो शुरू में 100 बतखों से रोज के 80 अंडे, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था। इसका मतलब है 80% की प्रोडक्शन रेट। ये इस बात का सबूत था कि उनकी देखभाल का तरीका और वो सस्ते चारे वाली ट्रिक दोनों ही बढ़िया काम कर रही थी। तो इन 80 अंडों का हिसाब किताब क्या था? सीधी सीधी बात करें तो महीने के 24,000 रुपए। सोचिए, 20,000 रुपए लगाकर कुछ ही महीनों में हर महीने 24,000 की कमाई। इससे ये साफ हो गया कि ये कोई शौकिया काम नहीं, बल्कि एक प्रॉपर मुनाफे वाला बिजनेस था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। परशुराम ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। जो भी मुनाफा हुआ उसे वापस बिजनेस में लगाया। 200 बतखें और खरीद ली, और देखते ही देखते अंडों से होने वाली कमाई को 3 गुना कर लिया। ये होती है स्मार्ट ग्रोथ। अब यहाँ से कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। परशुराम ने सोचा कि सिर्फ अंडों तक क्यों रुका जाए, कुछ और भी तो किया जा सकता है। और इस सोच का नतीजा था एक गेम चेंजर। ये छोटी सी मशीन, एक इंक्यूबेटर। इस एक मशीन ने उन्हें सिर्फ अंडे बेचने वाले से बत्तख के चूजे बनाने वाला बना दिया। इसने तो उनके बिजनेस का पूरा खेल ही बदल दिया। इस मशीन से हुआ ये कि एक नया बिजनेस मॉडल ही तैयार हो गया। अब वो अपने ही अंडों से चूजे निकालकर उन्हें 60 से 80 रुपए में बेच रहे थे। ये अंडों की बिक्री से बिल्कुल अलग एक दूसरी इनकम स्ट्रीम थी। और नतीजा? अरे वाह, सिर्फ चूजे बेचकर महीने के 20 से 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम। मतलब जो कमाई अंडों से हो रही थी वो तो थी ही, उसके ऊपर से ये कमाई और जुड़ गई। उनकी टोटल इनकम लगभग डबल हो गई। परशुराम की कहानी में असली तेजी तब आई जब उन्होंने खेती के साथ साथ मॉडर्न तरीकों को अपनाया। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई दी। देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया का कितना स्मार्ट इस्तेमाल किया। चाचा लाइव स्टॉक फार्म के नाम से पेज बनाया, अपनी कहानी शेयर की, और फिर क्या था, दूर दूर के जिलों से लोग उनके पास बत्तख और चूजे खरीदने के लिए आने लगे। तो जब सोशल मीडिया से डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ानी थी, है ना? उन्होंने पास में ही और जमीन लीज पर ली और अपने फार्म को 100 बत्तखों से बढ़ाकर सीधा 500 बत्तखों तक पहुंचा दिया। ये चार्ट उनके सफर को साफ साफ दिखाता है। और इस सब मेहनत, इस पूरी प्लानिंग का नतीजा? महीने की कमाई पूरे 2 लाख रुपए। सोचिए, एक इंटरनेट वीडियो से शुरू हुआ सफर 2 लाख रुपए महीने की कमाई तक पहुंच गया। सच में कमाल है। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? परशुराम की कामयाबी का राज क्या था? वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी सफलता दिलाई? ये देखिए, ये उनकी सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक तरह का फॉर्मूला। घर के चारे से खर्च कंट्रोल करना, मुनाफे को फिर से इन्वेस्ट करना, सिर्फ अंडे नहीं, चूजे भी बेचना, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मतलब सीधी सी बात है, कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। और आखिर में
परशुराम के ही शब्द जो इस पूरी कहानी को एक लाइन में कह देते हैं। वो कहते हैं, अगर मेहनत और दिमाग दोनों साथ हों तो बत्तख भी लाखों की कमाई करा सकती हैं। उनकी पूरी मेहनत का निचोड़ इसी एक लाइन में है। परशुराम की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक सही आइडिया और उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत किसी की भी किस्मत बदल सकती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा कौन सा एक सिंपल आइडिया हो सकता है जो बस सही मेहनत का इंतजार कर रहा है।